एक दिन एक युवा लड़के को अचानक पुराने घर के पास मिट्टी में दबी हुई प्राचीन तांबे की सिक्कों की एक बड़ी खेप मिल जाती है, जिन्हें दुकानदार केवल 2 रुपए प्रति किलो की दर से बेचने को तैयार होता है। और लड़का एक पल गंवाए बिना उन सबको खरीद लेता है। लेकिन जैसे ही सौदा खत्म होता है, दुकानदार खुशी से कुछ पुराने चीनी मिट्टी के कटोरे भी दिखाता है और लड़का एक ही नजर में समझ जाता है कि ये साधारण नहीं बल्कि प्रथम श्रेणी की ऐतिहासिक धरोहर है। पर दुकानदार को कीमत बढ़ाने से रोकने के लिए लड़का दिखाता है कि वह उन्हें सिर्फ साधारण कटोरे समझता है और 2 रुपए प्रति टुकड़ा से अधिक देने को तैयार नहीं है। यह सौदा पूरा होते ही वह प्राचीन वस्तु दुकान पर पहुंचता है, जहां उसकी फटी पुरानी शक्ल देखकर कर्मचारी उसे बाहर निकालने का प्रयास करती है। लेकिन जैसे ही वह तांबे के सिक्के देखती है, उसकी नीयत बदल जाती है और वह मौके का फायदा उठाकर सिक्के बदलने की कोशिश करती है। हालांकि लड़का उसकी यह हरकत साफ साफ देख चुका होता है और जब दुकान मालिक वेन शेंग उनसे सबूत मांगता है तो लड़का बोरी खोलकर बता देता है कि वे 5 सिक्के उसके असली सिक्कों जैसे बिल्कुल नहीं है, जिसे देखकर वेन शेंग डर जाता है और कर्मचारी को असली सिक्के वापस देने को मजबूर कर देता है। दुकान से बाहर निकलते ही लड़का एक लड़की को रोते हुए पाता है जो अपने पिता के इलाज के लिए 5 लाख जुटाना चाहती है और वह एक पुरानी विरासत, एक कीमती जिशा चायपोत बेचने आई है, जिसे लड़का तुरंत पहचान लेता है और बिना कोई मोल भाव किए उसे 20 लाख रुपए दे देता है, क्योंकि वह जान चुका है कि यह चायपोत उसके पूरे बोरे की सभी चीजों से अधिक मूल्यवान है। उस चायपोत को लेकर वह एक और प्राचीन वस्तु दुकान पर जाता है, जहाँ विशेषज्ञ तुरंत पहचान लेते हैं कि यह खजाना अत्यंत दुर्लभ है और एक व्यक्ति इसे 50 लाख में खरीदने की बात करता है। लेकिन तभी एक अमीर महिला, चेन फैमिली की युवती आ जाती है और कहती है कि वह इसे अपने दादाजी की 90वीं सालगिरह पर भेंट करना चाहती है और इसके बदले 1 करोड़ देने की पेशकश करती है। महिला लड़के को धन्यवाद देती है और कहती है कि उसकी वजह से लंबे समय से ढूंढ रहा चायपोत उसे मिल गया। पर जब वे दोनों उसका संपर्क मांगने लौटे हैं तो लड़का पहले ही जा चुका होता है और युवती हैरान सी कहती है कि उसने कभी किसी लड़के के लिए इतना महसूस नहीं किया जितना अभी कर रही है। उसी समय लड़के की माँ उसे फोन करती है और वह बताता है कि उसने पुरानी चीजें बेचकर पैसा जुटा लिया है और अब वह चेन युआन को ढूंढने जा रहा है ताकि घर जल्दी लौट सके। जानकारी मिलते ही लड़का उस इलाके में पहुंचता है जहां चेन युआन और उसकी मां गुंडों और लालची गांव प्रधान की धमकियों के बीच संघर्ष कर रहे हैं और बूढ़े से उसे पता चलता है कि उनकी हालत गंभीर है और जीवन खतरे में है। आगे चलते हुए वह एक ढाबे में जाता है जहां अचानक वही गुंडे आ धमकते हैं और दुकानदार पर हमला करने लगते हैं, जिसके बाद लड़का आगे बढ़कर उनका सामना करते हुए जोर से कहता है, रुको, सबके सब रुक जाओ। और कहानी यहीं एक निर्णायक मोड़ पर पहुंच जाती है, जहां लग रहा है कि अब लड़का न सिर्फ बहादुरी दिखाएगा बल्कि किसी बड़े संघर्ष में कूदने वाला है।